सड़कें जितना बेतिया शहर के अंदर में है सभी जर्जर हो आज गई की है। समीक्षा उस पर बैठ- क्या आज की बोलना है? समीक्षा जो नहीं बन रहा है तब तक जैसे आप लोग आते हैं, जैसे आज आप ही आए तो फुटपाथ व्यापारियों को उजाड़ दिया गया, किनारे वालों को, इस पर रोड कब लगेगी सर? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ आकर के सबसे पहले हमने यहाँ के नगर निगम की लगभग 73 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का काम माननीय सांसद जी, महापौर, उप महापौर के साथ मिलकर हमने किया और उसकी राशि लगभग 9 करोड़ 77 लाख की राशि का जो नागरिक सुविधा है वो आज जनता को समर्पित किया गया। आज उसको बहाल किया गया शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से। साथ ही साथ मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज नगर निगम बेतिया द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर हमने इस सभागार में किया, जिसमें एक प्रतीक्षित योजना थी स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का। यहाँ बहुत दिन से लंबित था। माननीय सांसद जी जब चेयरमैन थे इस कमेटी में केंद्र सरकार में, तो परिश्रम करके इस योजना को लाए थे। लगभग 58 करोड़ 21 लाख की योजना है और एक साल बीतने के बाद भी संतोषप्रद इसमें प्रगति नहीं मिली है। यह बेतिया के लिए आने वाले दिनों में ये बेतिया के जो जल जमाव है उससे निजात दिलाने वाली योजना है और आज हमने कठोरता के साथ अधिकारियों को निर्देशित किया है ये ससमय इस योजना को हम लोग अगले साल फरवरी में ख़त्म करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम जब बहाल हो जाएगा बेतिया में, उसके बाद वाटर लॉगिंग जो प्रमुख पुरानी बसावटें हैं उसके अंदर यहाँ के आम आवाम को उससे निजात मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ बहुत दिनों से एक बहुत ही उपयोगी विद्युत शब्दागिरी मोक्षधाम जिसको कहते हैं वो योजना बने उसका निर्माण कार्य प्रारंभ था। उसको भी हम लोगों ने तय किया है कि जून में 30 जून तक उसको यहाँ स्टार्ट कर दिया जाएगा, वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। वृद्धजन आश्रम स्थल है, शहरी पेयजल निश्चय योजना है, जल जीवन हरियाली योजना है। सभी की समीक्षा हम लोगों ने समेकित रूप से बैठकर यहाँ किया है और सभी योजनाओं के लिए अधिकारियों को तिथि निर्धारित करते हुए उसको पूरा करने का निर्देश दिया है। तो आज ये काम हम लोगों ने यहाँ बैठकर किया है। हमको पूरा यकीन है कि आने वाले समय में बेतिया के अंदर, मैंने ये भी आश्वस्त किया है कि बेतिया के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि बेतिया के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। तो मैं विभागीय मंत्री होने के नाते यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने सांसद महोदय समेत पूरे आम आवाम को आश्वस्त करता हूँ, महापौर समेत उप महापौर समेत, कि जितनी योजना बेतिया की जनहित की जाएगी, राज्य की योजना जो होगी राज्य सरकार उस पर शीघ्र विचार भी करेगी। बेतिया के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये भी मैं अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ में आश्वस्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आने वाले दिनों में हमने निर्णय लिया है कि बेतिया नगर के अंदर हम महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं के हित में हम पिंक टॉयलेट बनाएंगे अलग अलग जगहों पर और पिंक बस भी चलाएंगे महिलाओं के लिए। ये नगर निगम में ये बेतिया भी उसमें सम्मिलित है। इस प्रकार की योजना आने वाले समय में हम तुरंत करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और जो नई बसावट बसी है, जो नगर निगम का हिस्सा बनाया गया है, वहाँ भी जल्द से जल्द नागरिक सुविधा बहाल करने की दिशा में हम विभाग के अंदर काम कर रहे हैं। वहाँ भी नागरिक सुविधा हम तुरंत बहाल करेंगे। इस प्रकार की योजना विभाग के द्वारा बनाई जा रही है। बेतिया में जो है सबसे ज्यादा जरूरी काम है जो छोटे फुटपाथ व्यवसायी हैं, ठेला वेंडर, वेंडिंग जो अभी सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, इधर उधर पैसा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन पिछले 7 सालों में वेंडिंग जोन अभी हमारे अधिकारी ने बताया है कि 2 जगह वेंडिंग जोन चिन्हित करके, सर ये पिछले 3 साल पहले चिन्हित है। है। अभी जिलाधिकारी से उसकी अनुमति लेनी होगी जी, और वो भेजा गया है। हम वेंडिंग जोन आपके आने के पहले यहाँ समीक्षा का जो समअप कर रहे थे उसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि हम वेंडिंग जोन भी बेतिया में बनाएंगे और फूड कोर्ट भी बनाएंगे और ब्यूटिफिकेशन पर भी काम करेंगे। कोई नहर है, तालाब है, झील है, उसको भी खूबसूरत बना करके पब्लिक प्लेस के रूप में उसको डेवलप करेंगे
इसके लिए भी सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। बेतिया में कई सड़कें जर्जर हो गई है, मुख्य सड़कें जितना बेतिया शहर के अंदर में है सभी जर्जर हो गई है। आज की समीक्षा बैठक में जर्जर सड़कों को लेकर के माननीय सांसद जी काफी चिंतित थे। उन्होंने कई विषय को लाया है। अभी नगर निगम के द्वारा प्रस्ताव लेकर के जो भी सड़कें जाएगी उसको बनाने की दिशा में हम सकारात्मक पहल करेंगे। अभी हो रहा है वीडियो कि आपके यहाँ के जेई पैसा लेने के लिए मांग किए हैं, जो वायरल हो रहा है, इस पर आपको क्या बोलना है? मेरे पास ये न्यूज पहुंची नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई बात की सत्यता पाई जाएगी, वो बचेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई करेंगे। सर एक सवाल है, नगर निगम मोतिहारी में भी है और बेतिया भी नगर निगम है। यहाँ पर ई रिक्शा चालक जो है लगातार अपनी मांग को लेकर नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हैं। उनका मांग है कि मतलब 3 जगह जो टैक्स लिया जाता है, कौड़ी लिया जाता है, उस पर हमने अभी एक जगह किया है। वो विषय उस संज्ञान में मोतिहारी में 20 रुपया लगता है सर, बेतिया में 42 रुपये लिया जा रहा है। वो संज्ञान में आ गया है। अभी हमने अपने अधिकारी को जाँच करने के लिए बोला है कि ये रसीद नगर निगम के द्वारा काटा जा रहा है कि कहीं कोई फर्जी रसीद भी है सर। इसकी पहले मैं जांच करा लूंगा। रसीद की कॉपी मुझे आज प्राप्त हुई है। जांचोपरांत हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर नगर निगम के द्वारा एक से अधिक जगह पर टैक्स लिया जाता है उसको हम बंद करेंगे। एक ही जगह कहीं रजिस्ट्रेशन करके एक ही इंड पर टैक्स लेंगे और बाकी सुविधा भी हम उनके लिए बहाल। अच्छा सर, जब तक वेंडिंग जो नहीं बन रहा है तब तक जैसे आप लोग आते हैं, जैसे आज आप ही आए तो फुटपाथ व्यापारियों को उजाड़ दिया गया, किनारे वालों को, इस पर वोट कब लगेगी सर? देखिए उजाड़ दिया गया ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं सर, आप देखेंगे लेकिन नहीं, अभी तो मैं जाऊंगा। आप अभी देखिएगा, मेरे साथ चलिए। हम तो आम पब्लिक से भी पूछेंगे नागरिक सुविधा क्या आपको मिलनी चाहिए, तो हम तो अभी उतर जाएंगे रास्ते। आप चलिए मेरे साथ, देखिएगा। हम पूछेंगे, लोगों से पूछने वाले हैं हम। उसकी साल में 14 बार सब्जी व्यापारियों को उजाड़ा जाता है। आप ये विषय क्या है, हम वेंडिंग जोन बनाएंगे। हम ये जान रहे हैं कि वो भी अपने व्यापार, अपने व्यवस्था, अपने परिवार के लिए वहाँ बैठे हैं जी। सरकार संजीदगी के साथ इसकी चिंता कर रही है और हम उनको पहले बसाएंगे तब उनको कहीं से हटाएंगे। इस प्रकार की चिंता हम कर रहे हैं।